तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया कह रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। मुसीबतें बहुत आती है। ये जो बारिश की 4 बूंदें हैं, इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह रोक नहीं सकती। हमें तूफानों से लड़ना है। और बल्कि मैं ये बारिश की बूंदों को अल्लाह की रहमत समझता हूँ। और ये बाबरकत महफिल में मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ जितने नौजवान यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम यंग लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बनाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग को इंस्पिरेशनल लीडर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए। और मैं जब आ रहा था, मैंने बहुत से लड़कियों को बारिश के बावजूद भी शामियानों में बाहर भी देखा और अंदर भी देखा, माशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आने वाले ज़माने में ये भटकल के नौजवान वंडर्स करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और मैंने कल भी बहुत गर्मी देखी। यहाँ भटकल के प्यारे बच्चियों में वो जोश, वो जज्बा। हालांकि जो हमारे सामने बैठे थे वो सब लड़के थे, लेकिन आवाज़ें आ रही थी लड़कियों से। मैं लड़कों के जज्बों को समझ सकता हूं कि मैं वही जज्बा लड़कों से भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तमाम नौजवान जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, वो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह आपके करियर सजाने में बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं कुछ बातें आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, और वो रखने से पहले मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, कुछ सवालात पूछ करके। आपने कभी किसी बंदे को 4 साल 5 साल से मुसलसिल साइकिल सीखते हुए देखा? आपने कभी नहीं देखोगे। 2 महीने 3 महीने में वो साइकिल सीख जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें नौजवान जो बच्चे हैं उसका पॉपुलेशन बहुत करोड़ों करोड़ों में है। क्या कभी नौजवान के मुंह से हमने कभी ये स्टेटमेंट सुना है कि मैं मोबाइल कैसे चलाना ये सीख रहा हूं इन दिनों? कभी ऐसा नहीं कहते हम, क्योंकि मोबाइल हम सीख लेते हैं, उसकी कोई ट्रेनिंग हमें नहीं देता है। साइकिल चलाना हम सीख लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। रातों में जागना हम सीख लेते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलना हम सीख लेते हैं, कोई टीचर नहीं सिखाता है। लेकिन टीचर जब मैथ पढ़ाता है, 10 साल पढ़ाया जाता है, तो जो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कहता है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ बहुत मुश्किल है, और वो 10th स्टैंडर्ड में भी वही कलमा पढ़ता है। 4th स्टैंडर्ड में उसको 100 में 20 मार्क्स आते हैं, तो 10वीं जमात में उसको 100 में 12 मार्क्स आते हैं। क्या फेल होने के लिए 6 साल स्कूल जाना पड़ता है? सवाल ही नहीं है। आप 6 साल जा रहे हो, 10 साल जा रहे हो, आप 2 महीने में साइकिल चलाना सीखे, 2 महीने में आपने मोबाइल चलाना सीखा, और 10 साल में आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखा। ये बहुत बड़ा सवाल काबिलियत पर नौजवानों के आज मंडरा रहा है। ये नौजवान बच्चे कॉलेज के, स्कूल के, समझना चाहिए कि 1 घंटे में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ तो 10 साल आप स्कूल में बिताते हो। मैं एक बहुत प्यारी बात तमाम यंग बॉयज़ और गर्ल्स के इल्म में ले आना चाहता हूँ। एक बंदा सड़क पर खड़े होकर वो आलू भी बेचता है, वो फल बेचता है, भले वो 500 रुपए के फल है, तो वो सुबह से शाम तक सड़क पर धूप में, बारिश में 8 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके वो फल बेचता है। तो जब वापस घर जाता है वो कम से कम 1000 रुपए लेकर जाता है। लेबर की बात कर रहा हूं मैं।
जो रिक्शा चलाते हैं रोजाना 200-300 रुपए कमाते हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स रोज सुबह निकलते हैं मेहनत करने के लिए, घर शाम लौटते हैं तो उनके जेब में 1000-1500 रुपए होते हैं। जो लेबर्स घर बनाते हैं, सामान उठाते हैं सर पर, वो भी 500 से 1000 रुपए कमाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा 8 घंटे मेहनत करता है स्कूल में जाकर, और 8 घंटे मेहनत करने के बाद घर जब वापस लौटता है घर, वो क्या लेकर लौट रहा है? Majority of the students today are getting back to their respective houses empty-handed and empty-minded. इतना वजन बैग तो जरूर ले जाते हैं रोजाना स्कूल को, लेकिन एम्प्टी माइंडेड वापस घर जाते हैं। जब 8 घंटे आप स्कूल में बिताते हो टीचर्स के साथ में, तो आप इल्म लेकर जाना है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूं, 8 घंटे बिताने के बावजूद आज जब बच्चे घर वापस जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, उनके इल्म में कुछ नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे आज इस जनरेशन में कर रहे हैं। 8 घंटे बिताने के बाद कैन यू इमेजिन कैसे एक बच्चा एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी माइंडेड जा सकता है, जबकि एक लेबर प्रॉफिट चाह रहा है। वो 20 रुपए के फल भी अगर लेके बैठ रहा है तो वो 40 रुपए चाहिए उसको। एक लेबर दिन में मेहनत करता है तो 500 से 1000 रुपए कमा रहा है। हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है काम। बंदे जब स्कूल के बच्चे 8-8 घंटे स्कूल में बिता रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिल रहा है आपको? और ये जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की हो रही है, ये एक दिन नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ता नहीं कर रहे हैं, एक महीना नहीं कर रहे हैं, यही गलती रिपीटेडली हर दिन करते हुए 10 साल कर रहे हैं। 10 साल आपने बिता दिए स्कूल में और कोई इल्म आपने हासिल नहीं किया। 10वीं जमात में भी जाकर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, क्या फेल होने के लिए इंसान को 10 साल मेहनत करने की जरूरत है? फेल होने के लिए तो स्कूल ना जाएं तो फेल हो जाओगे, स्कूल जाकर फेल कैसे हो सकते हो? हम तो फेल होना ही नहीं, हमें इल्म हासिल करना है। और जो क्लासरूम में मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तमाम नौजवान जितने भी स्कूल कॉलेज के बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बहुत गौर से सुनना मेरी इन बातों को, कि क्लासरूम में क्या होता है। क्लासरूम में जो सबसे पहली गलती होती है वो ये गलती होती है कि क्लासरूम में आप बैठे तो रहते हैं, लेकिन आपकी नज़र टीचर पर नहीं होती है। ये 70% बच्चे गलती करते हैं क्लासरूम में। 70% बच्चे क्लासरूम में होते ज़रूर है, लेकिन उनकी नज़र टीचर पर नहीं होती है। अब मैं नज़र पर एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपके वालिदैन कार में बैठे हुए हैं और ड्राइवर कार चला रहा है, और यहां से मैंगलोर जाना है 150 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर यानी 95% ड्राइवर ने बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलाई, और आपसे मुखातिब होकर ड्राइवर कह रहा है कि भाई मुझे तो 95% मैंने ले आया, 95 मार्क्स मुझे मिल गए, अब मैं 10 किलोमीटर मजीद चलाना है, मैं आंख बंद करके चलाऊंगा, विल यू अलाउ मी? ये ड्राइवर अगर आपसे सवाल करता है, आप थोड़ा अपना मुंह खोल के जवाब दें, क्या आप ड्राइवर को यस बोलोगे? आपकी अम्मी जान बैठी हुई है कार में, आपके अब्बू जान बैठे हुए कार में, और दुनिया का बेस्ट ड्राइवर है मान लीजिए, उससे बेहतर ड्राइवर इस दुनिया में नहीं है, और वो ड्राइवर कह रहा है कि 95 तो मैंने दिए ना, 5% मैं आंख बंद करके चलाऊंगा। तो आपके दिल में पहला ख्याल आएगा यही 5% इसी दौरान एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे क्लासरूम में न जाने कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आपकी नज़र टीचर पे नहीं है, दैट इज एन एक्सीडेंट। ये अपने जहन में बिठा लें आप। ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट है जो कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई खून नज़र नहीं आएगा, कोई पेन नहीं होगा, लेकिन जब शादी होगी, बच्चे होंगे, 40 साल की उम्र हो जाएगी, आपके वालिदैन बीमार होंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे,
जो तकलीफ जब होगी ना, उस एक्सीडेंट की तकलीफ 25 साल के बाद होने वाली है। क्यों? फोकस जिस वक्त आपने करना था उस वक्त में आपने फोकस नहीं किया। ये एक्सीडेंट रोज एक बार नहीं, रोज 1000 बार हो रहे हैं क्लासरूम में बच्चों के। इतना फोकस होना। एक ड्राइवर 100 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, तो आप क्या तवक्को रखते हैं उस ड्राइवर से कि वो 100% फोकस करे? अगर ड्राइवर 2 मिनट के लिए घूम जाए, आपकी तरफ देखते हुए चला रहे, तो आप उसको डांटोगे, क्या कर रहे हो, ये नजर रखो वहां पर। तो ड्राइवर कैसी जॉब कर रहा है बताइए? जितने भी गवर्नमेंट ड्राइवर्स है, बस चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स है, सलाम करता हूं उनको, वो अपना 100% देते हैं जब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऐसा 100% दे रहे हैं? कतई नहीं दे रहे हैं। दे नेवर गिव 100%। बैठते जरूर 6 घंटे, बैठते जरूर 8 घंटे, लेकिन आप 100% नहीं देते हैं। और 100% देना मैंने किसी से सीखा है तो क्रिकेट के एम्पायर से सीखा है। क्रिकेट खेलना जानते हैं आप लोग? हाथ उठाकर बताएं। नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट खेल तो जानते हैं ना। हिंदुस्तान का सचिन तेंदुलकर है, पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। क्रिकेट में क्रिकेटर्स बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन 2 अंपायर्स को मैं देखता हूं, मैं बहुत सीख लेता हूं। एम्पायर का काम क्या होता है? जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि बॉलर कहीं नो बॉल तो नहीं डाला, लकीर के बाहर तो पैर नहीं रखा। अगर लकीर के बाहर अगर पैर रखता है बॉलर, तो एम्पायर को क्या करना होता है? हाथ ऐसे रखकर इशारा करता है, इट्स नो बॉल। और उसके बाद फिर उसको नजर रखना है बैट्समैन पर कि ये बॉल जो पिच करके जा रहा है, कहीं पैड को लगा, और पैड ना होता तो मिडिल विकेट को लगता, तो फिर उसे LBW के लिए उंगली उठाना पड़ता है। कहीं बैट को किस करते हुए गोला विकेट कीपर के हाथ में जाए, तो फिर उसको कॉट बिहाइंड अपील होती है, तो उंगली उठाना पड़ता है। उसे टोटली फोकस करना होता है। और 50 ओवर का मैच होता है तो 300 गोले होते हैं। लेग अंपायर और ये अंपायर दोनों अंपायरिंग करते हैं, ये 25 वो 25। फिर दूसरी इनिंग होती है, ये 25 वो 25। यानी एक अंपायर 50 ओवर अंपायरिंग करता है, तो एक ओवर में 6 गोले होते हैं। 50 ओवर के कितने गोले होते हैं? 300। 300 टाइम्स उसकी नजर ऐसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और 1-1 लाख स्टेडियम में लोग होते हैं। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी बॉलर बॉलिंग कर रहा है और अंपायर ऐसे देख रहा है स्टेडियम की तरफ, इमीडिएटली उसकी जॉब चले जाएगी। भले वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड एम्पायर है, वो बोलेंगे तू पगला गया, सटिया गया, जॉब करने लायक नहीं है तू। एक गलती पे उसकी नौकरी चले जाती है, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। आप बताओ, इतना कमिटेड, इतना फोकस्ड कोई इंसान को देखा आपने कोई जॉब करते हुए जो क्रिकेट का एम्पायर करता है? उससे हमें सीख लेना चाहिए।